जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम संविधान के राष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। राष्ट्रपति से लगभग आपके 60-62 क्वेश्चन हैं। राष्ट्रपति से संबंधित 60-62 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं संविधान के। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। राष्ट्रपति से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या फिर अभी तक परीक्षाओं में बने हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों का। पॉलिटी जो ये संविधान आपका चल रहा है, ये चैप्टर वाइज आपका चल रहा है। आप लोग अपने साथियों से भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग बताइए। तब तक चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, विदेश मंत्री है या राष्ट्रपति है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ के कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में या विदेश मंत्री में? संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो कि यहाँ पर आपके अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री या विदेश मंत्री? तो राष्ट्रपति देखिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार, यानी कि भारत में चुना जा सकता है, वह कितनी बार राष्ट्रपति बनने योग्य है? तो एक बार, दो बार, तीन बार या कितनी बार भी? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कोई वो नहीं है कि हाँ आप एक बार बनेंगे, दो बार बनेंगे, आप कितनी भी बार बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यह आपके किस अनुच्छेद में है? कितने पुनः चुनाव के पात्र हो सकते हैं? तो ये आपके अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 57 में कि आप भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव के पात्र हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद किस में कहा गया? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? भारत का जो आप लोगों को अभी बताएं कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होगी? कार्यपालिका की शक्ति वह आपके राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? अनुच्छेद 76 महाधिवक्ता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीनों सेनाओं का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आपके राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति हैं वो आपके राष्ट्रपति हैं, जो कि आपके अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के पद को कितने दिनों में भरा जा सकता है? भरना जरूरी है। 6 वर्ष में, 1 वर्ष में, 6 वर्ष में, 6 महीने में या 2 वर्ष में? तो राष्ट्रपति का जो पद है वो आपको 6 महीने के भीतर भरना जरूरी है। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 55 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से है। 2 बार हो गया। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन से है। तो पुनः निर्वाचन का जो बताएं कि अभी अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, आप लोग बताइए इसका आंसर।
इसमें क्या आंसर होगा? तो इसमें आंसर आपका होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये भी भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी के सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 57 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 57 का संबंध राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। कार्यकाल अनुच्छेद 56 से है। निर्वाचन की प्रक्रिया आपके अनुच्छेद 55 से है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? तो निर्वाचन आपके अनुच्छेद 54 में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? 54 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें है? तो 55 में है। कार्यकाल 56 में है। आपके पुनः निर्वाचन 57 में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं? किस संविधान संशोधन द्वारा? 71वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992, 61वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य की सीट किस राज्य में है? सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम की बात करें, सबसे कम तो सिक्किम में है। सबसे कम आपके सिक्किम में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति जमानत राशि जमा करते हैं, तो राष्ट्रपति अपना जमानत राशि कहाँ जमा करते हैं? आरबीआई के पास। कितना जमा करते हैं? तो 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जमा करते हैं आरबीआई के पास। यहाँ पर आरबीआई कहाँ लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री के पास नहीं, उपराष्ट्रपति के पास नहीं, विदेश मंत्री के पास नहीं, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम विधानसभा सदस्य सीटें कहाँ किस राज्य की हैं? तो सिक्किम की सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, वहीं पर यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 ही वर्ष का है। 4 ही वर्ष का है। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 56 का संबंध राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन, गलत हो गया, यहाँ पर अनुच्छेद 56 का संबंध पूछा गया है। तो अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? आप लोग बताइए। राष्ट्रपति के कार्यकाल से है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, निर्वाचन की प्रक्रिया से है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति के कार्यकाल से है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का किसमें है? तो अनुच्छेद 57 में है। निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? निर्वाचन आपके अनुच्छेद 54 में।
निर्वाचन की प्रक्रिया ली कहाँ गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम कार्यकाल वाले भारत के राष्ट्रपति हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन? नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? नहीं, सॉरी गलत हो गया। सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? नहीं। राजेंद्र प्रसाद? नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? नहीं। तो सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति जो हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। सबसे अधिक बार पूछा जाए तो अधिक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अधिक बार पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं? निर्विरोध, निर्विरोध कौन चुने गए थे? प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, नीलम संजीव रेड्डी यानी या ज्ञानी जैल सिंह। तो निर्विरोध चुने गए जो राष्ट्रपति हुए थे तो नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल हैं, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सर्वप्रथम किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो सर्वप्रथम वो उपराष्ट्रपति सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग और उत्तर देने की कोशिश करिए कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बने हैं। सबसे अधिक बार आपको बताएं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके सर्वाधिक अधिक बार राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आप लोग आंसर दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे? कितने वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के शपथ से, तो शपथ आपके अनुच्छेद 60 में लेते हैं। महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की योग्यता पूछा गया है, तो राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की योग्यता आपके अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति की शर्तें जो हैं वो आपके अनुच्छेद 59 में है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 का संबंध महाभियोग से है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? भारत का जन्मा नागरिक हो? नहीं। भारत की योग्यता के लिए आपका भारत का जन्मा नागरिक कोई जरूरत नहीं है कि वो भारत का ही जन्मा नागरिक हो। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक यह उपराष्ट्रपति के पद के लिए चाहता है। उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चाहता है 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये बात सही है। राष्ट्रपति की बनने के लिए आपकी योग्यता 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पद लाभ का पद है? संसद के सदस्य लाभ का पद नहीं है। सरकारी वकील लाभ का पद नहीं है। टीजीटी, पीजीटी के अध्यापक, ये भी आपका लाभ का पद नहीं है। सरकारी नौकरी, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। सरकारी नौकरी लाभ का पद है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 60 का संबंध किससे है? तो 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ से है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिलाते, उपराष्ट्रपति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से प्रारंभ की जाती है? लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों सदनों में से कोई एक। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कोई निश्चित नहीं है कि हाँ राज्यसभा से ही शुरू करनी है, लोकसभा से ही शुरू करनी है, दोनों सदनों में से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति के महाभियोग के लिए उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पति के महाभियोग के लिए आपको अनिवार्य रूप से राज्यसभा से आरंभ करनी होगी महाभियोग के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? आपका उपराष्ट्रपति, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा? तो कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है कि आप पर महाभियोग प्रक्रिया लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से या फ्रांस से? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपके यूएस से, अमेरिका से लिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 59 का संबंध आपके राष्ट्रपति की शर्तों से है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अनुच्छेद 58 योग्यता है। अनुच्छेद 61 आपके महाभियोग है। अनुच्छेद 60 जो कि यहाँ पर आपका राष्ट्रपति का शपथ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया? अब तक भारत के एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस सदन के क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? विधान परिषद ये न तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है न तो पद से हटाने की। संसद के मनोनीत सदस्य ये दोनों में भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य ये पद से हटाने, पद जब निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का तो उस समय भाग नहीं लेते, किंतु यह पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होते ही राष्ट्रपति का पद कितने समय में खाली होगा? तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होते ही राष्ट्रपति का जो पद है वो तत्काल प्रभाव से तुरंत खाली हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 58 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 58 का संबंध किससे? राष्ट्रपति के योग्यता से है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है? तो शर्त से है। महाभियोग का संबंध 61 से है। राष्ट्रपति के शपथ का संबंध अनुच्छेद 60 से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? सेम क्वेश्चन आ गया क्या? किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? सेम क्वेश्चन आ गया। विधानसभा के सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सॉरी, गलत हो गया यहाँ पर। संसद के निर्वाचित सदस्य नहीं होगा। संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में और पद से हटाने दोनों ही प्रक्रिया में भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के न तो निर्वाचन में भाग लेते हैं और न ही पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? पद से हटाने की प्रक्रिया में तो विधान परिषद के सदस्य जो कि न तो निर्वाचन में भाग लेते हैं न तो पद से हटाने की प्रक्रिया में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में और पद से हटाने दोनों ही प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो लोकसभा के तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो कि पद से हटाने तथा निर्वाचन दोनों में ही भाग लेते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध होगा, अवैध नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति देखिए कार्य किसके कहने पर करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कहने पर कार्य करता है, तो उसका कार्य क्या अवैध नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अनुच्छेद 62 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 62 का संबंध निषेधाधिकार शक्ति से है। तो निषेधाधिकार शक्ति आपके अनुच्छेद 111 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश से है। राष्ट्रपति के पद खाली से है। क्षमादान की शक्ति आपके अनुच्छेद 72 में है। तो यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, जो कि अनुच्छेद 62 में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किसने किया था? संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किसने किया था? प्रतिभा पाटिल ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या ज्ञानी जैन सिंह ने? तो संपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग ज्ञानी जैन सिंह ने किया था, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास कितनी बार भेजेगा? संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास एक बार भेजेगा, 2 बार, 3 बार या 3 से अधिक? तो संसद किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास 2 बार भेजता है और राष्ट्रपति उसे वापस मात्र 1 बार करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। राष्ट्रपति के पास जब दोबारा जाएगा तो वह उस पर साइन करेगा, उस विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य रहेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता? धन विधेयक पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? प्रतिभा पाटिल ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या ज्ञानी जैल सिंह ने? आप लोग इसका आंसर दीजिए। जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया था। संपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग अभी आपको बताएं, संपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया था, जबकि जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग ज्ञानी जैन सिंह ने किया था, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अभी हम आप लोगों को इधर गलत बता दिए क्या? 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर ये गलती हो गई है, सॉरी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कहा है कि संपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किसने किया था? संपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर है। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति स्वतंत्र शक्ति है? संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार शक्ति, या ये सभी? तो राष्ट्रपति की जो स्वतंत्र शक्ति है वो जेबी निषेधाधिकार शक्ति है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस कुछ और क्वेश्चन बस रह गए हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास है? संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार शक्ति, जेबी निषेधाधिकार शक्ति, या ये सभी? तो ये सभी शक्तियां जो कि राष्ट्रपति के पास निहित हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास? तो ये सभी हैं, क्वेश्चन दोहरा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 72 का संबंध आपको बताएं कि क्षमादान शक्ति से है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? क्षमादान की शक्ति किससे है? अनुच्छेद 72 से है। निषेधाधिकार की शक्ति किससे है? अनुच्छेद 111 से है। राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना किसमें है? तो अनुच्छेद 62 में है। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से है, जो कि अनुच्छेद 123 का संबंध है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृत्यु दंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में क्षमादान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति न्यायिक जांच कौन करेगा? तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, या इन सभी? तो इन सभी का नियुक्ति जो कि आपके राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो किसके द्वारा आहूत की जाती है, बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। बस आपके एक दो क्वेश्चन और है, आप लोग ध्यान से आंसर दीजिए। अनुच्छेद 72 का संबंध क्षमादान शक्ति से है, जो कि आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति कितने बार सदन में भेजेगा? तो कितने बार भेज सकता है? एक बार भेज सकता है, और दूसरी बार राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए बाध्य रहेगा। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, या रूस से? इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है आप लोगों को बताएं कि 4 वर्ष का होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। तो आपका ये पूरा राष्ट्रपति पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपको हम पूरा करवा चुके हैं। जो क्वेश्चन छूट गए होंगे, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन डाउट में हो तो उस क्वेश्चन को आप पूछ लीजिएगा हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू। और हमारे ये पीडीएफ जो है, आपको पीडीएफ
हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ जाइए। हम उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को और करवाते हैं, पॉलिटी संबंधित, यूपी स्पेशल संबंधित क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपका जब पॉलिटी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे पॉलिटी के एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।